Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Jamshid Ahmed Saeed. एक्चुअली मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो के ज़रिए। वो ये है कि +2 की पोस्टें जो कई सालों से हमें कहा जाता है आज नहीं कल नोटिफाई होंगी, लेकिन हमारा इंतज़ार ही बन के रह गया है और इस इंतज़ार की घड़ियाँ और तवील होती जा रही हैं। डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट जो है उसका कोटा आरटीज़ मांगते हैं, या वो टीचर प्रमोट होते हैं और उसके बाद वो आरटीज़ एक डिपार्टमेंटल कोटे के थ्रू लेक्चरर बनाए दिए जाते हैं। लेकिन उनका 40% कोटा है, ठीक है, वो आप उनको दे रहे हैं, लेकिन वो आप 100% उसकी डिमांड करें तो ये जस्टिस के ख़िलाफ़ है। इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। हमारा जो कोटा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा वो 60% है, उसको 6 या 7 या 8 साल से नोटिफाई उन +2 की पोस्ट को नोटिफाई नहीं किया गया है, जिसकी वजह से 11th-12th के बच्चे दे आर सफरिंग अ लॉट ड्यू टू द लैक ऑफ द लेक्चरर्स। वो सफ़र कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको देखना चाहिए। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जो हमारा हक बनता है 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, उस कोटे को आपको नोटिफाई करना चाहिए ताकि बच्चे एडजस्ट हों। हम यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आते हैं, माँ बाप की भी एक उम्मीद बनती है, लेकिन आपको भी उन माँ बाप की आहें नहीं लेनी चाहिए जिन्होंने जान दे दी बच्चों के पीछे, मेहनत करके मजदूरी करके उन्हें पढ़ाया, यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया, PhDs कराई, MPhil कराया, नेट करके वो बैठे हुए हैं और उनकी जाने ही चली गई। लेकिन वो इस उम्मीद का इंतज़ार करते रहे कि आज नहीं कल हमारा बच्चा कहीं एडजस्ट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लीनियंसी की वजह से और लापरवाहियों की वजह से और एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरियों की वजह से, गवर्नर साहब यहाँ नए आए थे तो हमें बड़ी उम्मीद उनसे थी कि वो शायद ये 10+2 की पोस्टें नोटिफाई करेंगे और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एक्सेलरेट होगा और दस्ती से दस्ती रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और बच्चे भी सफ़र नहीं करेंगे, और जो बेकार बैठे हुए जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं वो भी उस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से बाहर आएंगे और एक अमन की फ़िज़ा कायम होगी। उसके अलावा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अलावा जो डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट 40% दूसरी यूटीज़ में वो रूल है नहीं। अगर यहाँ है तो चलो उनको आप 40% देते हैं, लेकिन उनका कोई हक नहीं बनता कि वो 100% रिक्रूटमेंट ढूंढें। पहले वो बोगस यूनिवर्सिटीज़ से MA करके आते हैं, या किसी ठीक है कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA या MSc किया। एक बच्चे को MBBS के लिए आगे जाना होता है, उसे क्या फ़िज़िक्स वो पढ़ाएगा जो किसी बोगस यूनिवर्सिटी से RT पहले होकर टीचर, फिर मास्टर ग्रेड और फिर वो MSc करके वो उसे क्या वो फ़िज़िक्स पढ़ा सकता है, या बायोलॉजी वाला बायोलॉजी पढ़ा सकता है। लेकिन चलो, आप अगर रखा है ये रिक्रूटमेंट का कोटा, या मैं एक दूसरा ऑप्शन आपको देता हूँ कि अगर आप 100% वो लोग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, फिर एक ओपन कंपटीशन का एग्ज़ाम कराए, हम भी मैदान में आएंगे, वो भी मैदान में आए, और मेरिट के बुनियाद पे सिलेक्शन कीजिए। या तो हमारा 60% कोटा हमें दीजिए, 40% उन्हें दे रहे तो वो ठीक है, वो दे रहे हैं आप, लेकिन 100% अंदर से ही रिक्रूटमेंट होगी, अंदर से ही वो उनको दिया जाएगा, तो ये जस्टिस के ख़िलाफ़ है। आपको बच्चों का सोचना चाहिए। एक जैसे एक हुक्मरान होता है, जैसे यहाँ पे कंसेप्ट है कि वो एक फादर ऑफ नेशन की एक वो होता है कि जिसे हम कहते हैं कि वो एक उसकी जिम्मेवारी एक बाप की तरह, जैसे बाप बच्चों को पालता है, उनकी हर बच्चों की केयर करता है, उसमें ऊंच नीच नहीं देखता है, इसी तरह से उनकी भी एक ड्यूटी बनती है कि इस वक्त जितने लोग सफ़र कर रहे हैं उनको उस चीज़ से निकालें और इस 10+2 की पोस्ट को दस्ती से दस्ती नोटिफाई किया जाए। हमने गवर्नर सेल में हम बड़े मायूस हुए इस चीज़ पर। गवर्नर सेल में हमने इतनी बार अपनी ग्रेवरेंस, अपनी मुश्किलात डाली, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इससे भी हमें बहुत मतलब एक सदमा लगा है कि एक तो हमने इतने इतने साल, 8 8 9 9 साल रिसर्च के पीछे दे दिए। उसके बाद अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट करते जाएं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस आप ना चलाएं, तो बेहतर है फिर आपके लिए आप यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दीजिए, कॉलेजेस को बंद कर दीजिए, PSC को क्लोज डाउन कर दीजिए, ताकि उम्मीद ही ना बने कि जो पढ़ के हम कहीं उम्मीद आस लगाए बैठते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, तो हम पहले से ही वही काम करें, ना हमारे माँ बाप हमारे लिए सफ़र करें और उनकी आहें भी आप लोग ना लें, क्योंकि आह जो है वो उसके दरमियान
कोई ऊपर वाले और उसके दरमियान कोई स्क्रीन नहीं होता, कोई बार नहीं होता है, और फिर बड़ी मुश्किलातें हर एक के लिए आती हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो दूसरे लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट से कंसर्न हैं, जो इन पोस्टों को नोटिफाई कर सकते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द इनको नोटिफाई करना चाहिए, ताकि बच्चे भी कोई गलत रुख न इख्तियार करें, बल्कि एक शुरू करने का उन्हें मौका मिले, नेशन को शुरू करने का मौका मिले, लोगों को शुरू करने का मौका मिले। और बहुत अच्छे काबिल बच्चे जो बैठे हुए हैं, पीएचडीज करके बैठे हुए हैं, उनको आपको टाइम देना चाहिए, उनको भी आपको मौका देना चाहें कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। अदरवाइज़ ये एजुकेशन सिस्टम जो है ये पूरा स्पॉयल हो जाएगा, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। कि अगर आप डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट आरटीज़ को लेते चले जाएंगे आगे, टीचर्स को आगे लेते जाएंगे, लेक्चरर बनाएंगे, और जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए बैठे हुए, यहाँ है कश्मीर यूनिवर्सिटी है, हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे काबिल बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, उनको आप मौका नहीं देंगे, तो इस तरह से कौम का, इस तरह से नेशन का मुस्तकबिल आप ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी यही अपील रहेगी गवर्नर साहब से भी, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, और पीएससी से भी, कि आप 10+2 की पोस्ट को जल्द से जल्द नोटिफाई कर दीजिए, ताकि बच्चों की जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी हो जाएं, वो कंपटीशन के लिए तैयारी करें, जो स्क्रीनिंग होगी उसके लिए तैयारी करेंगे, और कहीं उनका भी खाना पीना चलेगा। इस तरह से एक अच्छा माहौल बन सकता है। वरना खाली वादे करते रहेंगे आप कि दफ़ा 370 हट गया, अब यहाँ खुशहाली आएगी, तो उस खुशहाली को आपको लाना चाहिए, तब जाके एक अच्छा माहौल, एक साजगार माहौल बन सकता है। और बच्चे जो है जिनका मुस्तकबिल पहले ही कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उन्हें हुआ है, वो नुकसान और ज़्यादा ना हो। और जो मैंने भी बड़े हायर सेकेंडरीज़ में पता किया कि बड़ी जगहों पे लेक्चरर्स नहीं हैं, आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एक्सेलरेट करके रिक्रूटमेंट दस्ती करानी चाहिए, ताकि बच्चे भी सफ़र ना करें। और हमारी भी जो उम्मीदें हैं कि हमने भी पीएचडी करके जो बैठे हैं हुए हैं, एमफिल करके और नेट क्वालिफाइड, जेआरएफ क्वालिफाइड बैठे हुए हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। अगर वो मौका आप नहीं देते, बल्कि आप वही घिसी पिटी चीज़ें करते हैं, पुराने लोगों को की मालिश करने बैठ जाते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर देगा। आपको इसके बारे में इनिशिएटिव गवर्नर साहब को उठाना चाहिए, और जल्द से जल्द +2 की पोस्टें नोटिफाई करनी चाहिए। थैंक